बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिहम्दिल्लाह आज हमारी सूरत निसा की आयत नंबर 37 से हमने उसकी तफसीर शुरू करनी है। आयत नंबर 37, 38 और 39, 40 तक। आयत नंबर 37 और 38 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो लोगों को ज़िक्र किया है, दो लोगों को बयान फरमाया है। या इसको यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला ने दो लोगों की एक सिफत और एक बुराई को बयान फरमाया है। फरमाया कि जो लोग ख़ुद बुख़ल करते हैं और दूसरों को भी बुख़ल करने का कहते हैं, और अल्लाह ताला ने जो अपना फ़ज़ल उन्हें दे रखा है उसे छुपा लेते हैं, हमने उन काफरों के लिए ज़िल्लत की मार तैयार कर रखी है। और जो लोग अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए ख़र्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, जिसका हम नशीन और वो शख्स शैतान का हम नशीन है और शैतान का साथी है। देखें, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुख़ल की मज़म्मत फरमाई है और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वाले की तारीफ़ फरमाई है। ये आयत दर हकीकत यहूद के बारे में नाजिल हुई है कि यहूद उस वक़्त मुसलमानों के साथ आकर बैठते और बातें करते और उन्हें बुख़ल पर आमादा करते और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने पर उनसे रोकते। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई हैं कि वो ख़ुद भी बख़ील हैं और फिर अल्लाह के रास्ते में दूसरों को ख़र्च करने से भी रोकते हैं, गोया कि अपनी सिफत दूसरों में डालने की कोशिश करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो खसलतें, दो आदतें ऐसी हैं जो मोमिन में जमा नहीं हो सकती। एक फरमाया कि बुख़ल और दूसरा बद अखलाक़ी, कि मोमिन के अंदर बुख़ल भी हो, बद अखलाक़ी भी हो। ये दो बुरी सिफ़तें, बुरी खसलतें मोमिन में नहीं पाई जा सकती। तो इसलिए अगर किसी के अंदर बुख़ल की सिफ़त है, बुख़ल की बुराई है और बुरी आदत है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। बद अखलाक़ी है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। आजकल काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो सच बयान करता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। वो दर हकीकत सच्चाई बयान करने का भी तर्ज़ व तरीक़ा होता है, ऐसे नहीं होता। हम सच्चाई बद अखलाक़ी में बयान करते हैं, मुँह फट बन जाते हैं। तो इसलिए फरमाया कि बद अखलाक़ी किसी मोमिन में जमा नहीं हो सकती। और इसी तरीके से एक दूसरी हदीस हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ाना सुबह के वक़्त दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और वो दोनों उतर कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, उस शख्स के माल में बरकत अता फरमा जो शख्स तेरे रास्ते में अपने माल को खर्च करता है, और ए अल्लाह, उसके माल को तबाह व बर्बाद फरमा जो तेरे रास्ते में माल को खर्च नहीं करता, बुख़ल करता है, कंजूसी करता है। तो इसलिए हदीस मुबारका में यानी फ़रिश्तों की तरफ से भी दुआ दी गई है उस शख्स को कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में माल को क्या करता है, खर्च करता है। इसी तरह सही बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि ए अस्मा, खैर के रास्ते में माल को खर्च कर और गिन गिन कर खर्च ना कर, इसलिए कि अल्लाह भी तेरे मामले में फिर गिनना शुरू कर देगा। और फरमाया कि अपने माल को जमा करने के लिए उसकी हिफाजत करना ना शुरू कर दे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तेरे मामले में माल को रोक देंगे। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला के जब खर्च करना हो, मैं अक्सर साथियों को ये कहता हूँ कि दिल के अंदर जो नेकी का जज्बा आता है ये अल्लाह की तरफ से मेहमान होता है, और मेहमान का एजाज़ और इकराम ये है कि उसकी सही मानी कदर की जाए। उसकी कदर ये है कि उसको जो ही नेकी का जज्बा आए उसको फ़ौरन कर दिया जाए।
मसलन दिल में ख्याल आया कि मैं नमाज़ पढ़ूँ तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ें, दिल में ख्याल आया कि कुरान मजीद की तिलावत करूँ तो फ़ौरन कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, दिल में ख्याल आया कि कोई अच्छा काम सदका खैरात करूँ तो वो फ़ौरन कर गुजरना चाहिए, चे जाए कि फिर हमारी उस सोच को शैतान तब्दील कर दे और फिर हमारा नफ्स उस सोच पर गालिब आ जाए। तो इस वजह से जब भी दिल में कभी नेकी का जज्बा पैदा हो उसको अल्लाह का मेहमान समझ के उसके एजाज़ व इकराम में उसको तकमील में पूरा किया जाए। तो इसलिए फरमाया कि बुखल करना ये बहुत बुरी बात है। एक हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ में इस रिवायत को बयान किया गया। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सखी है वो अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है और लोगों का पसंदीदा है, और जो बखील है वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है और लोगों के यहाँ वो जलील है। और इसी तरीके से इसी हदीस के आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिल वो आदमी जो सखावत करता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक इबादत गुजार कंजूस से अफजल और बेहतर है। तो इसलिए फरमाया कि अगर एक इबादत गुजार, एक जाहिल आदमी सिर्फ अपने इबादत फ़राइज़ को अंजाम देता है, बाकी इजाफी इबादत नहीं करता, फ़राइज़ यानी नमाज रोज़ा मुकम्मल करता है और उसके बाद लेकिन उस सखी है, सखी होने का ये मतलब नहीं कि जितना ज़्यादा हो, सखावत असल इंसान के अपने दिल की होती है कि अगर किसी शख्स के पास थोड़ी सी चीज़ भी है तो उस थोड़ी सी चीज़ को भी दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश करेगा। तो लाजमी नहीं है कि अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा माल और दौलत देगा फिर हम उसे खर्च करेंगे, कि अल्लाह ने अपनी वुसअत के मुताबिक जो कुछ दिया उसको वैसे ही खर्च करना ये सखावत है, और फिर उसी को रोक रखना और टाल मटोल करते रहना ये बुखल है। और कुरान मजीद में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तो इसलिए फरमाया कि जो लोग खुद बखील हैं और दूसरों को भी बुखल की तरगीब देते हैं, खुद बखील है और दूसरों को भी रोकते हैं, अल्लाह ताला ने जो उन पर फजल किया है वो उसे छुपा लेते हैं, तो आपसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन काफरों के लिए ज़िल्लत की मार है। और इसके बाद आगे एक आयत बयान की गई है कि जिसमें अहकाम बयान फरमाए हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलात, कि तुम नमाज के करीब ना जाओ, और फरमाए किस हालत में, कि इस हाल में कि तुम नशे में मस्त हो। इस आयत का ये आयत नंबर 43 है और इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा की दावत की खाने की। फरमाया कि उसमें मैं भी शरीक था, बाकी भी ये सहाबा शरीक थे, और उसमें शराब पी गई। ये शराब उस वक़्त पहले हलाल थी, इस्लाम की इब्तदा में शराब पहले हलाल थी, फिर बाद में ये हराम हुई है। शराब की हुर्मत तदरीजन हुई है। कुरान मजीद में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा के अंदर जिक्र फरमाया कि शराब के अंदर तुम्हारे लिए नफ़ा भी है और तुम्हारे लिए नुकसान भी है, लेकिन इसका नुकसान उसके नफ़े से बढ़कर है, पहले यहाँ फरमाया। और फिर उसके बाद आगे इसी सूरत निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तुम नमाज के करीब ना जाओ इस हाल में कि जब तुम नशे की हालत में हो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बिल्कुलिया तौर पर आगे चलकर कुरान मजीद में वजाहत के साथ फरमा दिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्र, कि ये जो शराब है, जुआ है, बुत परस्ती है, फरमाया कि रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि ये रिज्स है, बुरा काम है, शैतान के अमल में से है। फजतनिबूहु, कि तुम इससे क्या करो, फजतनिबू ये अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जा रहा है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि तुम क्या करो, इससे बिल्कुलिया तौर पर बचो ताकि तुम कामयाबी और फलाह पा सको। अब बाज़ लोग कहते हैं कि कुरान मजीद में वजाहत के साथ तो कहीं ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जिसके अंदर आया हो कि शराब क्या है, हराम है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब अंदाज़ा लगाएं कि इससे बढ़कर और क्या अमल हो कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला ने वजाहत से फरमा दिया कि फजतनिबूहु,
कि तुम इस शराब से बचो। किस लिए बचो? लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम क्या हासिल कर लो? कामयाबी हासिल कर लो। और फिर फरमाया कि आगे हदीस मुबारका में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजात से फरमाया कि मा अस्करहु कलीलुहु व कसीरुहु, फरमाया कि वो चीज़ के जिसके थोड़े में भी नशा हो और जिसके कसीर में भी नशा हो, हराम हो, कि वो चीज़ क्या है? हराम है। तो इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ की दावत में हम इकट्ठे हुए, खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने वहाँ शराब भी पी गई। फिर नमाज का वक्त हुआ, मगरिब की नमाज का वक्त था, तो मुझे आगे किया गया, तो शराब का असर दिमाग पे था। तो उन्होंने सूरत कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत की। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून की जगह पर पढ़ा आबुदु मा ताबुदून, यानी मैं भी उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। तो इस सूरत में जहाँ ला आ रहा है वहाँ उन्होंने ला को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो इस पर ये कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई है कि ए ईमान वालो ला तक़रबुस सलात, के तुम नमाज के करीब ना जाओ इस हाल में कि सुकरा के तुम किस में हो? नशे में हो। हत्ता, अच्छा कब जाना है? फिर उसकी एक हद भी बयान फरमा दी है कि हत्ता तालमू मा तक़ूलू, हत्ता कि तुम जान लो कि तुम्हारी ज़बान से क्या निकल रहा है। यानी जब तुम्हें शऊर आ जाए तो फिर उसके बाद तुम क्या पढ़ सकते हो? नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन ये वो सूरत थी कि जब अभी तक शराब की मुकम्मल हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी। जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि बाद में शराब की मुकम्मल तौर पर क्या नाजिल कर दी गई? हुर्मत नाजिल कर दी गई है। और फिर उसके बाद आगे फरमाए कि वला जुनुबन, कि जब आप जुम्बी हों उस वक़्त भी आप नमाज के करीब ना जाएं। देखें, जो हद से है, हद का मतलब नापाकी। नापाकी की दो किस्में हैं, एक हद से असगर है और एक हद से अकबर है। हद से असगर कहते हैं छोटी नापाकी को, और हद से अकबर कहते हैं बड़ी नापाकी को। छोटी नापाकी इंसान का, मुसलमान का वज़ू टूट जाए, बेवज़ू होना, ये हद से असगर है, और इसकी पाकी ये है कि वो वज़ू करेगा। और हद से अकबर ये है कि उस पर गुस्ल वाजिब हो जाए, जनाबत की सूरत में या माहवारी की सूरत में। तो अब इसके लिए हुक्म ये है कि वो क्या करेंगे? गुस्ल करेंगे। तो लिहाजा इस नापाकी की सूरत में नमाज के करीब नहीं जा सकते। जब आप पाक हो जाएं तो फिर क्या करें? नमाज की तरफ जाएं। अच्छा, ये जो नापाकी जुम्बी होने की सूरत में है, और उस जुम्बी होने की सूरत में मैंने दो बातें बयान की हैं। एक तो ये है कि गुस्ल जनाबत वाजिब हो जाए मर्द पर, और दूसरा ये कि गुस्ल जनाबत औरत पर हो, वो हम बिस्तरी की सूरत में हो या ये है कि वो माहवारी की सूरत में हो। तो अब इसमें जो गुस्ल किया जाएगा वो आम गुस्ल से ज़रा मुख्तलिफ होगा। ये वाजिब गुस्ल है। वाजिब गुस्ल के फ़राइज़ का, वाजिबात का, सुनन का ख्याल करना एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर फ़राइज़ का ख्याल नहीं किया जाएगा तो वो गुस्ल अदा पूरा नहीं होगा, और फिर उसके बाद जो इबादत की जाएगी उस इबादत के लिए बजाय सवाब के गुनाह होगा। तो इसलिए कहा कि सबसे पहले गुस्ल के 3 फ़र्ज़ बयान किए जाते हैं। पहला फ़र्ज़ ये बयान किया है कि आप गरारे करें। जब रोज़ा हो तो रोज़े की हालत में कुल्ली की जाए, वैसे हलक तक पानी डाला जाए, और फिर नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना, यानी पानी नाक के अंदर इस तरीके से पहुंचाना कि हमारी इस नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाए। उसका एक बेहतर तरीका हज़रत उलमा ये बयान करते हैं कि जैसे अपने नाक में पानी दें तो उसके साथ अपनी उंगली को गीला करके भी नाक के दोनों नथनों में आखिर तक लगाएं ताकि पानी वहाँ तक पहुँच जाए, और फिर उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाना, ये तीसरा फ़र्ज़ है। और उसका सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने सर पर पानी डालें, फिर दाईं जानिब डालें, फिर बाईं जानिब डालें, ये मुकम्मल है। लेकिन अगर कोई शख्स गुस्ल कर रहा है और दौरान गुस्ल उसको याद आया कि मैंने तो गरारा नहीं किया, मैंने तो कुल्ली नहीं की, जो 3 मरतबा गरारा करना है या 3 मरतबा नाक में पानी डालना है वो नहीं डाला,
तो अब फ़ौरन पहले क्या कर ले, नाक में पानी डाले और गरारा करे, फिर उसके बाद अपने जिस्म पर क्या बहा ले, पानी बहा ले। तो ये एक फ़र्ज़ का तरीका है। अगर वैसे पूरे जिस्म पर पानी बहा लिया जाएगा और पहले 2 फ़र्ज़ नहीं किए जाएंगे तो इस शख्स का गुस्ल नहीं होगा और ये हद से अकबर से पाक नहीं होगा। वैसे जनाबत की हालत ही इसकी क्या होगी, शुमार होगी। तो इसलिए फरमाया कि जब आप जुम्बी हों तो जुम्बी होने की हालत में एक तो फरमाया कि नमाज के करीब ना जाए, और दूसरा ये कि जो जुम्बी है वो मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, वो पाक है। तो अल्लाह का घर पाक है, उसमें दाखिल नहीं हो सकते, मस्जिद से गुजर भी नहीं सकते। इसी तरह जनाबत की हालत में तवाफ़ करना भी जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो बैतुल्ला है वो मस्जिद हराम के अंदर दाखिल है। हाँ, अलबत्ता जो सफ़ा मरवा की जगह है ये मस्जिद से खारिज है। मसला अगर ये है कि अगर कोई औरत यहाँ से हज या उम्रे के लिए जा रही है और एहराम भी बांध लिया है और एहराम के दौरान ही उसको मेंसेस आ गए हैं, माहवारी आ गई है, तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि वो वहाँ ना जाए, मस्जिद हराम में दाखिल ना हो जब तक कि वो अपने इस हद से पाक ना हो। और हाँ, अलबत्ता ये है कि वो सफ़ा मरवा की जगह तक जा सकती है। क्यों? इसलिए कि वो जगह मस्जिद से खारिज है। वहीं बैठकर दूर से मस्जिद से खारिज बैठकर अगर बैतुल्ला की ज़ियारत करना चाहे तो यूँ भी कर सकती है, देख सकती है, लेकिन मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। और इसकी भी एक मुद्दत है, कम से कम मुद्दत 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 10 दिन की है। और अगर 3 दिन से कम की माहवारी है तो इसको हम जो अरबी में हैज़ जिसे कहते हैं वो शुमार नहीं करेंगे, यानी जो वो अहकाम हैं वो अहकाम इस पर लागू नहीं आएंगे। और अगर वो मेंस 10 दिन से ऊपर चले जाते हैं तो 10 दिन तक तो इसको हैज़ शुमार किया जाएगा, मेंस शुमार किए जाएंगे और वो अहकाम लागू किए जाएंगे। और 10 दिन के ऊपर वाला जो खून होगा इसको अरबी में कहते हैं इस्तिहाज़ा। इस्तिहाज़ा कहते हैं बीमारी के खून को, खा वो किसी वजह से भी हो सकता है। तो अब बीमारी के खून का हुक्म ये होता है कि हर नमाज पे वज़ू करे और वज़ू करके क्या पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। अब उसको नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है, सिर्फ इस मखसूस अय्याम में उसके लिए नमाज छोड़ने का हुक्म है। और मखसूस अय्याम की जो मिक़दार और तादाद है वो 3 दिन से 10 दिन तक हैं। 3 दिन से कम भी मखसूस में शामिल नहीं होंगे और 3 दिन से जो ज़ायद होंगे वो भी मखसूस में शामिल नहीं होंगे। और फिर इसके बाद जो गुस्ल करना है वो गुस्ल भी इसी में होगा कि जो जनाबत का गुस्ल है इसमें भी वही जनाबत वाले गुस्ल का हुक्म होगा। तो अब इसके बाद आगे फरमाया कि इल्ला आबिर सबील, और फरमाया कि मगर वो जो क्या है, राह गुज़र है, राह गुज़र कर चल जाने वाला है, हत्ता कि वो क्या कर लें, फरमाया कि तग़तसिलू गुस्ल कर लें। और आगे हुक्म फरमाया कि व इन कुंतुम, और अगर फरमाए कि तुम में से कोई क्या हो, मरज़ा मरीज़ हो, औ अला सफ़रिन, या क्या हो मुसाफिर हो, या फरमाए कि तुम में से कोई एक क़दाए हाजत की तरफ आए, या ये कि अपनी औरतों के पास आए, फ़इल्लम तजिदू माअन। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद गुस्ल तो उस पर फ़र्ज़ हो गया है, जनाबत में आ गया है, लेकिन फरमाया कि फ़लम तजिदू माअन, लेकिन उसके पास पानी गुस्ल करने के लिए नहीं है। फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, अब उसके लिए हुक्म यह है कि वो पाक मट्टी के साथ क्या करे, तयम्मुम करे। यहाँ इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस आ रहे थे। वहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, रास्ते में एक जगह पर आपने पड़ाव डाला, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक हार जो उन्होंने पहना हुआ था टूटा और टूट कर गिर गया, गुम हुआ। तो उसको तलाश करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को वहीं रोक दिए। और सुबह हुई, जब सुबह हुई तो नमाज के लिए सहाबा के पास पानी नहीं था। जब पानी नहीं था तो उस पर ये आयात नादिल हुई हैं, फ़लम तजिदू माअन, अगर तुम में से कोई एक पानी नहीं पाता, फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, फिर पाक मट्टी के साथ क्या करें, तयम्मुम करें। देखिए तयम्मुम करना, तयम्मुम वो क्या है, तयम्मुम ये वज़ू का खलीफा है, वज़ू और गुस्ल का खलीफा है। अगर किसी ने वज़ू करना है या किसी ने गुस्ल करना है और पानी उसके पास नहीं है तो दोनों के लिए एक ही तयम्मुम का हुक्म है। ऐसा नहीं है कि वज़ू के लिए अलग तयम्मुम है और उसका अलग तरीका है और गुस्ल के लिए अलग तयम्मुम या उसका अलग तरीका है, बल्कि दोनों हद से पाकी, हद से अकबर और हद से असग़र,
दोनों से पाकी के लिए एक ही तयम्मुम का तरीका है। और उसके क्या हैं, उसके फरमाया के 2 फ़र्ज़ हैं, एक नीयत करना है और दूसरा 2 ज़रबे लगाना है। पहली ज़रब आप ज़मीन पर लगाएंगे, लगाने के बाद अपने हाथों को ऐसे झाड़ लें ताकि हाथों पर मज़ीद जो मिट्टी लगी है वो गिर जाए। उसके साथ अपने पूरे चेहरे पर ऐसे एक दफ़ा फेर लें, चेहरे का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। फिर दोबारा ज़मीन पे ज़रब लगाएं और अपने हाथों को ऐसे झाड़ लें। झाड़ने के बाद ऐसे अपने हाथों पे मुकम्मल करके ऐसे हाथों को कोहनियों तक करना है ताकि हाथ और कोहनियाँ दोनों तरीके से कोई जगह खाली ना रह जाए। ये तयम्मुम का तरीका है। और एक बात यहाँ ये भी जहन में रखें कि जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है। अलबत्ता पानी के मिल जाने या पानी के देख लेने से भी तयम्मुम क्या हो जाता है, टूट जाता है। मसलन एक इलाके में एक जगह में पानी नहीं था, करीब करीब भी कहीं पानी नहीं था, तलाश के बावजूद पानी नहीं मिला, नमाज का वक्त ख़त्म होने को है। अब इसके लिए हुक्म क्या है कि वो फतयम्ममू सईदन तय्यबा, कि वो पाक मट्टी से क्या कर ले, तयम्मुम कर ले। तयम्मुम कर लिया, नमाज पढ़ ली और अब उसके बाद पानी मिल गया है। अब इसका जो तयम्मुम था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके लिए हुक्म ये कि अगली नमाज पढ़नी है तो पहले क्या करेंगे, वज़ू करेंगे और वज़ू करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, तयम्मुम किया जाएगा। अब यहाँ एक मसला और है कि अगर कोई शख्स ज़ख्मी है तो वो क्या करे, पानी इस्तेमाल करे ना करे, क्या हुक्म है। उसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो ये देखा जाएगा कि ज़ख़म उसके जिस्म के अक्सर हिस्से पर है, यानी उसका जिस्म का अक्सर हिस्सा सही है या ज़ख्मी है। अगर जिस्म का अक्सर हिस्सा ज़ख्मी है और सही थोड़ा है तो अब इसके लिए तयम्मुम का हुक्म है और इसके लिए तयम्मुम का हुक्म है। और अगर जिस्म का अक्सर हिस्सा सही है और थोड़ा ज़ख्मी है तो वज़ू के आज़ा में या गुस्ल के आज़ा में तो जो हिस्सा ज़्यादा सही है उसको तो ये क्या कर ले, धो ले, और जो ज़ख्मी है उस पर ये मसा कर ले। मसा किसे कहते हैं, मसा कहते हैं तर हाथ को उस जगह पर फेरना। अपने हाथ को गीला कर लिया है, गीला करने के बाद फेर लिया। इसी तरीके से अगर ज़ख़म है और उसके ऊपर पट्टी लगी हुई है और आप वो पट्टी खोल नहीं सकते और ज़ख़म पर भी पानी पहुंचने से ज़ख़म बढ़ता है या उसमें दर्द है, कोई ज़रूरत है, तो अब इस सूरत में भी हुक्म यही है कि वो क्या करेंगे, उसके ऊपर पट्टी को उतारे बगैर अपने हाथ को गीला करके उसके ऊपर क्या करेंगे, गीला हाथ फेर देंगे तो इसकी तहारत क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। तो इसलिए ज़ख़म पर तयम्मुम और मसा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी अगर हमारे जिस्म का अक्सर हिस्सा ज़ख्मी है तो अब हमारे लिए हुक्म क्या है, तयम्मुम करने का। और अगर जिस्म का अक्सर हिस्सा सही है और कुछ ज़ख्मी है तो फिर हम तयम्मुम नहीं करेंगे, गुस्ल करेंगे। अलबत्ता जो ज़ख्मी है, जहाँ पानी पहुँचाना तिब्बी एतबार से नुकसानदेह है, तो अब वहाँ उसके लिए हुक्म ये होगा कि उसके ऊपर क्या कर लिया जाए, मसा कर लिया जाए। तो इसलिए फरमाए कि फ़लम तजिदु माअन, बस अगर तुम पानी को नहीं पाते, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, फिर तुम क्या कर लो, तयम्मुम कर लो पाक मट्टी के साथ। पाक मट्टी, वैसे मट्टी ज़मीन पर जो भी है जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो धूप के साथ मट्टी क्या हो जाती है, पाक हो जाती है। अलबत्ता ये कि ज़हरी तौर पर उस जगह पर कोई निजासत ना पड़ी हो, मसलन गोबर पड़ा हुआ है या पेशाब के निशान पड़े हुए हैं, तो अब वहाँ से ना तयम्मुम किया जाए। ज़हरी तौर पर कोई निजासत ना हो तो वो मट्टी क्या है, पाक है। और फिर फरमाया कि आगे वम फमसहु वुजूहिकुम, और पस मसा करो अपने चेहरों का और अपने हाथों का। इन्नल्लाह काना अफूवन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले भी हैं, बख्शने वाले भी। यानी इस अमल के बाद अब अगर तुमसे कोई कमी कोताही हो जाती है तो अल्लाह ताला तुम्हारी इस कमी कोताही को क्या कर देंगे, मुआफ़ भी फरमा देंगे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी क्या कर देंगे, बख्श देंगे। तो अल्लाह ताला हमें समझने की, फिर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके मुताल्लिक़, इस मौजू के मुताल्लिक़ इसने